दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार का मास्टर क्लास लेके आते हैं। तो दोस्तों आज बारी है मास्टर क्लास की। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किसी भी कैंडल को यदि यदि हम यूज करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर जो है कैंडलस्टिक जो है स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक को उसके साइज, कलर एंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसे किस प्रकार से रीड किया जाए ताकि वो हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक यदि कैंडलस्टिक को देखते हैं तो उसमें मेनली होता है, जैसे उसमें प्राइस हुआ, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट क्या था, प्राइस का पॉइंट क्या था। ओके, तो एक कैंडलस्टिक बनता है तो हमें चार बातें हमें मिलती है जानने को कि वो प्राइस है कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, हाईएस्ट क्या था, उसका लोएस्ट पॉइंट क्या था। ओके, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम खाली कलर को देखकर, कलर को, कैंडलस्टिक साइज को देखकर, कैंडलस्टिक के जो बॉडी होता है, रियल बॉडी होता है, उसके साइज को देखकर और उसके शेडो को देखकर हम कैंडलस्टिक के जो साइकोलॉजी है ना, कैंडलस्टिक क्या कहना चाहता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे डीपली। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग जो है इस चैनल से, है ना, इसके आज के सेशन से आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि कलर, साइज और फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो है चार्ट को किस प्रकार से रीड किया जाए। तो चलिए चार्ट पर। तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं कि कलर, साइज और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम कैंडलस्टिक को कैसे रीड करें ताकि हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। तो दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि हम हिंडाल्को के डेली चार्ट पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना सीखेंगे कलर, साइज और फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक के ऊपर या फिर नीचे अपर शेडो या फिर लोअर शेडो बनता है तो हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज गेन करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें, ये जो लोअर शेडो बन रहा है ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? तो यहाँ पर यदि हम इसको ध्यान से एनालाइज करें चार्ट को, तो जो लोअर शेडो है वो बाइंग प्रेशर को, है ना, नीचे से बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। ये शेडो ऐसा हमें बताता है कि नीचे जो है बाइंग प्रेशर है और यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेला जा सकता है, जैसा कि चार्ट पर किया गया है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमें अपर शेडो दिखाई दे, यदि हमें अपर शेडो दिखाई दे तो हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राइस ऊपर से, है ना, प्राइस ऊपर से सेल आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है हमें जो कैंडल की चोटियाँ हैं हमें दिखाई देने लग गई। ओके, यानी कि यहाँ सेलिंग की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा हम कहेंगे। और यहाँ पे अंत में प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करती है। तो दोस्तों ये हमने सीखा कि कैंडलस्टिक के शेडो से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब आइए कलर, साइज और फ्रीक्वेंसी के आधार पर कैंडलस्टिक को कैसे हम, किसी भी प्राइस के ट्रेंड को हम कैसे मेजर करें। ओके, तो आपके सामने ये देख रहे हैं कि जो चार्ट है ये अप ट्रेंडिंग का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें ट्रेंड के बारे में एक जानकारी मिले। तो हम दोस्तों यदि हम इस ट्रेंड को एकदम बारीकी से एनालाइज करें तो हम इस ट्रेंड को देखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा हम देखते हैं, हमें यदि हम अच्छे से इसको एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि अब ट्रेंडिंग में ग्रीन कैंडल की मात्रा जो है ज़्यादा है और रेड कैंडल की मात्रा कम है, यह हमने ऑब्जर्व किया। ओके, साथ में जो रेड कैंडल है वो बड़े बड़े कैंडल देखिए, ठीक है, और जो रेड कैंडल है वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक सेशन के आने के बाद जो है, एक सेशन आने के बाद प्राइस जो है एक मूव देने के बाद कैंडल स्टिक की साइज, जो रेड कैंडल स्टिक है उसकी साइज में परिवर्तन आया है। यहाँ पे देखिए आप कैंडल स्टिक के साइज में यहाँ पे परिवर्तन आया है और यहाँ पे एक बेस बनने के बाद है ना, प्राइस देने के बाद यहाँ पर प्राइस ने अपना खाता मोड़ लिया। तो यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक का जो साइज है, रेड कैंडल स्टिक का साइज है, उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया। साथ ही जो अपर शेडो है कैंडल स्टिक का, उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया कि नहीं, हमें यहाँ पर अपने प्रॉफिट जो है, जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे टाइट कर लेना चाहिए। तो हम कैंडल स्टिक के कलर, साइज और फ्रिक्वेंसी, है ना, कौन सा कैंडल स्टिक ज़्यादा बन रहा है, बारंबार बन रहा है, उसके आधार पर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। उसी प्रकार यदि हम डाउन ट्रेंडिंग के डाउन मार्केट के कोई भी ट्रेंड को पकड़ें, कोई भी ट्रेंड को लें रीड करने के लिए, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर इस जोन को लेते हैं फॉर एजुकेशन के लिए। इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूं ताकि हमें प्राइस को रीड करने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे देखिए, तो इस ट्रेंड को हम देखते हैं दोस्तों। तो एक तो हमें यहाँ पे रेड कलर की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है इस जोन दरमियान। अगर हम इसको एक चैनल में कवर कर दें तो यहाँ पे देखिए एक चैनल बना है। ओके, तो इस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के दरमियान हमें रेड कैंडल की मात्रा अधिक दिखाई दे रही है और ग्रीन कैंडल की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ में अगर साइज देखें, कैंडल की साइज देखें तो हमें जो रेड कैंडल की साइज है वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो आप सभी को पता है कि जो कोरोना का फॉल आया था, ये है वो, तो ये तो इसकी बात अलग है। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें और जब इस प्रकार का हमें साइकोलॉजी दिखाई दे, इस प्रकार का हमें चार्ट पैटर्न दिखाई दे, तो हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है ना, डिसीजन लेना है, उसके बारे में हम सोचते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल है, आप जाकर खुद यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट पर और आपको ऑब्जर्वेशन करने का एक नया व्यू जो है मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, इसे देखिए आप, वही बात, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर कम दिखाई दे रहा है। रेड कैंडल की जो साइज़ है बड़ी बड़ी है और ग्रीन कलर की साइज़ कम है। ओके, साथ में यहाँ पे देखें तो शेडोज भी हमें दिखाई दे रहे हैं, अपर शेडो भी दिखाई दे रहे हैं, लोअर शेडो भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कौन सा कैंडल स्टिक कहाँ पर बनता है और उसका वजूद क्या है वहाँ पर। मान लीजिए कि कोई हैमर है,
तो हैमर एक ऑन गोइंग ट्रेंड में बनता है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वो सपोर्ट में बनता है तो उसका ज़्यादा काम होगा। तो इसी प्रकार हमें ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस कि हम किसी भी प्राइस के ट्रेंड को, है ना, कलर, साइज और फ्रिक्वेंसी के आधार पर किस प्रकार से रीड करें ताकि हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। और ये जो है एक चार्ट को रीड करने का एक नया तरीका था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी अच्छा मैं चार्ट को रीड कर पाता हूँ, मेरे लिए यूजफुल है। आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, आप खुद जाकर ट्राई कीजिए कि काम करता है कि नहीं करता है, फिर आप यूज कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।